नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अहमद हुसैन है और आप देख रहे हैं AMU स्टूडियोज़ के एपिसोड। और आज क्या है, जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में आपने देख लिया होगा कि मैं किस सब्जेक्ट के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो मे बी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पेशेंस के साथ देखिएगा। और इस वीडियो में उन्हीं लोग को इंटरेस्ट आएगा जो पोइट्रीज़ पढ़ना चाहते हैं, जो स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं, जो गज़ल, जो अपनी ख़ुद की लिखी हुई चीज़ों को आम लोगों के सामने बयां करना चाहते हैं, बट उनको टेक्निक्स नहीं पता हैं। तो एक्चुअली क्या था, ये सब्जेक्ट कहाँ से मेरे दिमाग में आया? ये सब्जेक्ट यूँ मेरे दिमाग में आया कि मैं अभी किसी के लिए, एक चैनल के लिए मैं अभी पोइट्री कर रहा था, बट मैं वो तो नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। पर मैंने सोचा कि चलो, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती होगी, तो मैं उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये अभी जो ऑडियो में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो इसलिए मैं इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी इसके पीछे एक वजह है। और जो बाकी जो वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो जनरली मेरे कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसमें ऑडियो इतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए मैं एक बार ऑडियो भी चेक कर रहा हूँ धीमे धीमे कि ऑडियो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। फ़ैन को, AC को मैंने ऑफ़ कर दिया है, कोई किसी भी तरह की कोई नॉइज़ नहीं है। और ये जो ऑडियो अभी आप सुन रहे हैं, ये बिल्कुल रॉ ऑडियो है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी EQ नहीं हुआ, EQ नहीं यानी कि कोई भी प्लगइन्स नहीं डाले गए हैं, कोई भी प्रीसेट नहीं डाले गए हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर उसको सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि जब आप कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं, या जब कभी आप कोई पोइट्री करते हैं, या जब कभी आप कोई गज़ल, मुशायरा पढ़ते हैं, या कोई आप ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जो आपके दिल की गहराइयों से जुड़ी होती है, तो उनमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों को संजो कर रखना चाहिए अपने दिमाग में, जिससे कि वो और बेहतर तरीके से आएगी। ठीक है। सबसे पहला जो मैंने पॉइंट नहीं लिखा है वो ये है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। कंटेंट इन द सेंस यानी कि आपकी राइटिंग जो है। अब अच्छे और बुरे की डेफिनेशन यही हो सकती है कि कुछ लोगों को वो अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को वो बुरी लग रही है। देखिए, बुरी किसी को नहीं लगती है, हमेशा अच्छी लगती है। बट अच्छे का कोई पैरामीटर या पैमाना तय नहीं हुआ है कि ये इतना ही अच्छा होगा, ये ऐसे ही अच्छा होगा। डिफरेंट तरीके से भी अच्छा हो सकता है, कोई उससे बड़ी बात नहीं है। तो वो पॉइंट तो मैंने नहीं लिखा था, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये कहता हूँ सब लोगों से कि क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी वही होती है, क्वालिटी मीन्स जो हमारे क्लाइंट को पसंद आ जाए, ठीक है ना। मैंने कोई वीडियो बनाया या ऑडियो बनाया, उसमें मैंने 10 करोड़ का हीरा भी लगा के रख दिया ना, तब भी वो क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वो बेकार है। क्वालिटी उसके लिए बेकार है। और क्लाइंट को जो पसंद आ गया, फिर वो उसके अंदर मैंने कितने भी ब्लोज रखे हों, कितने भी डिक्शन गड़बड़ हो, कितना भी प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग की कितनी भी गड़बड़ हो, अगर वो पसंद आ गया तो वही क्वालिटी है, ठीक है। तो जैसे कि अभी पहला पॉइंट ये मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, जो लोग स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, या जो चीज़ नरेशन कर रहे हैं, या ऐसी सब्जेक्ट को उठा रहे हैं जिसमें उनके सेंटिमेंट, इमोशंस जुड़े हुए हैं, या खुद उन्होंने लिखा है या किसी और के लिखा वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि वर्ड को याद रहना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड याद रहना ज़रूरी है, कि अगर आप खैरियत बोल रहे हैं तो खैरियत का खे जो है वो प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आपके जो वर्ड हैं वो ऐसा ना हो कि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के दायरे के बीच में कहीं फंस के रह जाए। तो अच्छा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनको लगता तो है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बट जैसे ही उनको कोई स्क्रिप्ट दे दी जाती है या कुछ लिखा दे दिया जाता है, वो फंस जाते हैं वहाँ पे जाके। तो ऐसी सिचुएशन में मैं इसके लिए बारे में बताना चाहूँगा कि सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसको करने के लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, वर्ड अपने आप ही निकल रहे हैं आपके। सबकॉन्शियस माइंड वो हो जाता है जैसे ही आपको कुछ दे दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्ड का याद रहना, शब्द का याद रहना बड़ा ज़रूरी है। वोकैबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जो भी वर्ड आप बोल रहे हैं उसका एक्चुअल साउंड जो है वो प्रॉपर आना चाहिए। ये थोड़े टेक्निकल चीज़ें हैं। बिकॉज वर्ड का याद रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कोई पोइट्री पढ़ेंगे तो वो एक फ्लो के साथ चलेगी, एक तैरेगी आपके वर्ड्स के साथ में, ठीक है ना। जैसे कि उर्दू कोई लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज क्या है? उर्दू लैंग्वेज पोइट्री की लैंग्वेज है। उर्दू लैंग्वेज जो है वो कविताओं की लैंग्वेज है, गज़ल की लैंग्वेज है, शायरों की लैंग्वेज है। हिंदी लैंग्वेज एक आम भाषा की लैंग्वेज है। अब उसमें भी हम लोगों ने हिंदुस्तानी और हिंदी में फ़र्क करना समझ जाइए।
तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट, डिक्शन का साफ होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप मुख्तलिफ बोल रहे हैं तो मुख का खे जो है वो साफ आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, अगर आप खैरियत बोल रहे हैं तो खे साफ आना चाहिए, ख़ानदान बोल रहे हैं तो खे साफ आना चाहिए। अगर आप हिंदी के भी वर्ड्स अगर आप ले रहे हैं, जागना तो जागना नहीं होना चाहिए, शादी आप बोल रहे हैं तो शादी नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिक्शन की प्रॉब्लम है, तो डिक्शन साफ होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कोई पोइट्री या गज़ल या कुछ आप ऐसा करने जा रहे होते हैं तो आप अगर गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, डिक्शन अगर आपका साफ नहीं होगा, उच्चारण, तो क्या होगा कि लोगों की कनेक्टिविटी आपसे दूर हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि जो लोग गज़ल सुनने आ रहे हैं, जो लोग आपसे जुड़ने के लिए आ रहे हैं, जो आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं। जो मुशायरों में आ रहे हैं वो उर्दू अदब के नाम, मतलब उर्दू को जानते हैं, हिंदी को जानते हैं, वो बहुत अच्छी सोसाइटी से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको जब आप गलत अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, डिक्शन आपका जब गड़बड़ होगा, तो ये सारी चीज़ों को दिक्कत होगी आपकी। फिर एक बात और, अगर आप ऑडियो बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप गज़ल के ऑडियो बना रहे हैं, तो आपका माइक, आपका साउंड कार्ड, आपका एक एटमॉस्फेयर, एक रूम बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस वक्त मैं अपने माइक से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये माइक जो है ये बहुत अच्छी, इसकी ग्रैब करने की ताकत बहुत है, और यही स्टूडियो के अंदर ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं। ओमनी डायरेक्शनल यानी कि चारों तरफ से, फिर उसमें नॉइज़ भी चारों तरफ से रिकॉर्ड होती है, तो जिसको हम लोग, अच्छा कुछ माइक्स ऐसे होते हैं जिसमें ओमनी डायरेक्शनल, कार्ड्रॉइड और पोलर पैटर्न और सारी उसके अंदर पैटर्न्स होते हैं, तो आप लोग उसको एक तरफ से लगा सकते हैं। जैसे कि ये माइक है, इस माइक का जो डायफ्राम है वो बिल्कुल एकदम सामने है और इस वक्त मेरे मुंह के सामने, तो आपको मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी, बेस भी साफ सुनाई दे रहा होगा, शार्पनेस भी साफ सुनाई दे रही होगी। तो टेक्निकली नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अब हम लोग चौथे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज में 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है EQ। EQ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी टेलिंग, गज़ल, क्योंकि उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होती है ना, वो इतनी प्रॉपर, हम ढोल ताशे तो होते नहीं हैं, या उसमें हल्का कीबोर्ड होता है, फ्लूट होता है, या कॉर्ड्स लगे होते हैं। तो अगर आपका ऑडियो प्रॉपर नहीं होगा, उसका EQ प्रॉपर नहीं होगा, तो आपकी आवाज़ की जो डेप्थ है, वो मीनिंग जो है वो ख़त्म होती चली जाएगी। दूसरा, एक सबसे बड़ा, कि रिवर्ब बहुत ढूंढ ढांड के, बहुत रिवर्ब सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, कि रिवर्ब अगर आपका सही नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा, तो थोड़ी दिक्कत होगी। इसी तरीके से DSR है, जो आपके सा के जो साउंड होते हैं उसको वो गिरा देता है हल्का सा, और जो वॉइस बैलेंसिंग होती है वो कर देता है वो। और भी कुछ पॉइंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मैं जा रहा हूँ, मैं पहले पानी पी लेता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक जो सबसे अहम मुद्दा, पॉइंट जो है, वो है पॉजेस। अगर आपका पॉज सही जगह पे लगा है तो आपका सब्जेक्ट, आपकी बात क्लियर हो जाएगी सामने वाले की तरफ, ठीक है ना। अगर आपके पॉजेस अगर सही जगह पे नहीं है तो क्या होगा कि लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि तेज बोलना या बोलते रहना ये तो एक है ही है अपने आप में क्वालिटी, लेकिन रुकना भी अपने आप में एक क्वालिटी है। अगर आप सही जगह पे रुक रहे हैं तो आप पोइट्री को, शायरी को, गज़ल को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। गज़ल में क्या होता है, कभी कभी हमें वर्ड्स को बहुत खींचना पड़ता है, क्योंकि उसकी सॉफ्टनेस, उसकी डेप्थ को आगे ले जाने के लिए। जैसे अभी मैं गज़ल पढ़ता हूँ, रैंडम मैं कोई भी उठा लेता हूँ और उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कुछ भी है, मालूम ये एक अमीर बिनाई साहब की गज़ल है। नाम इनका अमीर अहमद है और जन्म इनका 1828 लखनऊ में हुआ था और इंतकाल इनका 1900 में हैदराबाद में हुआ था। अब इन्होंने गज़ल लिखी थी, मैंने भी पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने तो पहली बार देखी है, तो मे भी शायद फंबल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है, हम मर जाते हैं
तुम कहते हो हाल अच्छा है। तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सभी कुछ मिल जाए, 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। अब देखिए क्या हुआ, पॉजेस, कि मैंने कहाँ कहाँ पॉजेस लगाए। ये मेरा पढ़ने का तरीका है, आपका पढ़ने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, आपका समझने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है। हम मर जाते हैं और तुम कहते हो कि हाल अच्छा है। तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सभी कुछ मिल जाए, 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। देख ले बुलबुलो परवाना की बेताबी को, हिज्र अच्छा न हसीनों का विसाल अच्छा है। आ गया उसका तसव्वुर तो पुकारा ये शौक, दिल में जम जाए इलाही ये ख्याल अच्छा है। अब ख्याल को अगर आप ख्याल कर देते ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपका पॉजेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जगह पे पॉज जब आप लोगे तो एक मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अपने क्लासेस में भी ये चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अहमद, मैं अपनी बात लेके कहता हूँ कि अहमद रात में ख़त लिखता है। 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 तो देखिए एक ही वर्ड है, एक ही सेंटेंस है, लेकिन उसको कितने अलग अलग तरीक़ों से बोला जा सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप अपनी वॉइस को कैसे बैलेंस करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखिए वर्ड का याद रहना बड़ा ज़रूरी है, डिक्शन का साफ रहना बड़ा ज़रूरी है। मैंने जिक्र कहा तो जिक्र नहीं हुआ, वो जिक्र था। ख़याल कहा तो खे साफ आया उसमें से। ये उर्दू की पोइट्री की बात बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और भी है, उर्दू और हिंदी दो अलग अलग भाषाएं नहीं हैं, ये ज़बानें नहीं हैं। उर्दू और हिंदी दोनों मिला के हम लोग बात करते हैं। कोई बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा आलिम अगर ये कह दे कि मैं सिर्फ उर्दू में बात करता हूँ, मैं सिर्फ हिंदी में बात करता हूँ, तो गलत बोलते हैं वो लोग। आम बोलचाल की भाषा में वो लोग हिंदी और दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इस्तेमाल भी उर्दू का लफ्ज़ है, ज़रूरत भी उर्दू का लफ्ज़ है, ख़याल ये भी उर्दू का लफ्ज़ है। तो कितने उर्दू के लफ्ज़ है, आप किस किस को नकारोगे? तो ये सब दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। माइक की प्लेसमेंट, जैसे कि अभी आप मेरी आवाज़ को बिल्कुल प्रॉपर वे में सुन पा रहे होंगे। शायद एक दो ब्लो आ गए होंगे बीच में, क्योंकि मैंने अभी ये वाला फ़िल्टर अभी मैंने नहीं लगाया था। लेकिन अगर मैं अब ये फ़िल्टर लगा दूंगा तो मेरी आवाज़ बिल्कुल एकदम छन के आपके पास पहुंचेगी। अगर जितना भी मैं जहाज़ भी बोल दूं, मैं भारत भी बोल दूं, तब भी वो भारत का भा जो है वो ब्लो नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग समझ लीजिए। और कुछ लोग कॉलर माइक यूज़ करते हैं। मान लीजिए उन्होंने बोया का माइक ले लिया, तो बोया माइक जो है वो ओमनी डायरेक्शनल है। ओमनी डायरेक्शनल जो होता है चारों तरफ से ग्रैब, तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी आती है, और नॉइज़ को आप कितना भी दबा लोगे साथ में वो साउंड को दबाएगा। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि पॉजेस लेना बड़ा ज़रूरी है, तो और इसी तरह की बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो लखनऊ में मैं एक वर्कशॉप शुरू करने वाला हूँ 20 नवंबर से। तो जिसको भी एडमिशन लेना है ऑफलाइन स्टूडियो में आके लखनऊ में मेरे पास यहाँ पर 1 महीने की वर्कशॉप होगी। जिसको भी आना है वो अभी से अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट हैं वो 5 हैं। अब 5 स्टूडेंट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो जाएंगे, दैट्स इट। 6 से ज़्यादा मैं ले नहीं सकता क्योंकि तो मेरे पास जगह नहीं है। तो जिन लोगों को भी मेरे पास आना है, सीखना है कुछ टेक्निक्स, डबिंग की, सिंक्रोनाइजेशन की, तो वो अभी से इनरोलमेंट करा सकते हैं। उसके लिए उनको सिर्फ एक काम करना होगा, नेम, एज, सिटी, सब्जेक्ट में ऑफलाइन क्लासेस लखनऊ टाइप करके मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि मैं यहाँ से अपनी डिटेल आपको सेंड कर सकूँ। 1 महीने की क्लासेस होंगी, उसमें एवरी ऑल्टरनेट डेज भी हो सकती है, रेगुलर बेसिस पे भी हो सकती हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन लगातार मैं क्लासेस लूँ। 20 से 22 क्लासेस होंगी
और जिसको भी एडमिशन लेना है वो अभी से एडमिशन ले सकता है, क्योंकि जब मैं अनाउंस इसको करूँगा, अभी तो मैंने जैसे बताया कि 20 नवंबर से, ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, जो भी है, अगर फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं बता सकता। तो ये है स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी टेलिंग में भी क्या है, स्टोरी टेलिंग एक वर्ड है छोटा सा, एक छोटी सी वर्ड से भी, जैसे खुशियाँ एक लफ्ज़ है, ठीक है ना, खुशियाँ, हैप्पीनेस, उससे भी आप कहानी बना सकते हैं। मैं ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं फिरा, लोगों के पास गया, चीज़ों को ख़रीदा, लेकिन खुशी नहीं मिली। लेकिन जब मुझे खुशी मिली तो मुझे लगा कि यार, क्या ये वही खुशी है जिसकी मैं तलाश कर रहा था? क्या ये वही है जिसके पीछे मैं भाग रहा था? लेकिन खुशी मुझे मिली उसमें जो मुझे खोकर मुझे मिली। तो ये देखिए, छोटे से वर्ड से भी कहानी बन सकती है। तो इन सब टेक्निक्स को सीखने के लिए, समझने के लिए, डबिंग को सीखने के लिए, और सबसे ज़्यादा अहम पॉजेस को सीखने के लिए अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।